खिलाना है, जितना खाना चाहे खाए, लेकिन उसमें 2 तरह की चीज़ें होंगी, खासतौर पे 12 बजे से पहले फ्रूट्स, राइट। फ्रूट्स में केले खिला सकते हैं, अनार खिला सकते हैं, चीकू खिला सकते हैं, सेब खिला सकते हैं, अंगूर खिला सकते हैं। मीठे से कोई परहेज नहीं, जितना पेट भर के खिलाइए। क्या होता है डायबिटीज़ टाइप 1? इट इज़ ऑटोइम्यून डिजीज़। ऑटोइम्यून डिजीज़ का मतलब ये छोटे बच्चों में होता है। ऑटोइम्यून मतलब हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारे खुद के सेल्स को ही, खास तौर पे पेनक्रियाटिक सेल, बीटा सेल को मारना शुरू कर देते हैं अपना दुश्मन समझ के। और जब बॉडी के सेल्स मरते हैं तो नए सेल भी आते हैं, लेकिन नए सेल आते हैं, लेकिन ऑटोइम्यूनिटी की वजह से वो फिर बॉडी ही उसको मारता रहता है। तो इस तरह से और दिस कॉल्ड ऑटोइम्यून डिजीज़। और अगर पेनक्रियाटिक सेल, बीटा सेल मर जाएंगे तो वही इंस्ट्रूमेंटल होता है इंसुलिन बनाने के, तो बॉडी में इंसुलिन कम बनेगा। इंसुलिन कम बनेगा तो ब्लड शुगर को मैनेज करने में, ब्लड के अंदर जो शुगर है वो ग्लूकोज जो है वो बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने का जो चाबी है वो है इंसुलिन। तो चाबी कम है तो ब्लड में ही शुगर रह जाएगा, जिसे हम बोलते हैं हाई ब्लड शुगर, राइट। तो ये ऑटोइम्यून डिजीज है, बच्चों में होता है ज़्यादातर, जो टीका की वजह से होता है, स्टेरॉइड्स की वजह से होता है, दवाइयों की वजह से होता है अक्सर, या फिर जो गाय का दूध होता है वो कई सारे बच्चों को सूट नहीं करता, वो एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर देता है, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन पैदा कर देता है, उससे कुछ बच्चों में ये ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है। तो यानी कि जिन बच्चों में ये पाया जाता है डिजीज़, यानी कि उनका ब्लड शुगर बहुत हाई रहने लगेगा, 400, 500, 600, या बार बार वो पेशाब करने जाएंगे, इससे आपको आइडिया हो जाएगा इतनी बार पेशाब कर रहे हैं, बार बार बहुत प्यास भी लगेगी, साथ साथ कमज़ोर हो जाएंगे, थकने लगेंगे। तो या फिर वो जब पेशाब करेंगे तो वहाँ पे वो यूरिन जहाँ पे है, कुछ देर के अंदर, कुछ मिनट के अंदर बहुत सारे चींटियाँ इकट्ठी होने लगेंगी, यानी कि पेशाब में ज़्यादा मात्रा में शुगर रिलीज हो रहा है बॉडी, क्योंकि ब्लड में शुगर है वो बॉडी यूज़ नहीं कर पा रहा, तो फिर पेशाब के रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश करती है बॉडी। तो ये सारे इंडिकेशन है जिससे ये पता चलता है कि भाई बच्चे को दिक्कत है, बच्चे के बॉडी में शुगर का लेवल, ब्लड में जो शुगर का लेवल है जितना होना चाहिए उससे थोड़ा हाई है। तो दैट इज़ व्हाट इज़, अभी मैंने बताया कि ये क्या है और ये मैकेनिज्म क्या है और ये किन किन कारणों से होता है। अब जो आपने साथ में पूछा कि क्या सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। पेरेंट्स ध्यान से सुनिए, जैसे ही आपको ये सारे सिम्टम दिखे अपने बच्चे में, जिन सिम्टम की मैंने आपको बात की, तो यानी कि बॉडी में ऑटोइम्यून रिएक्शन है, उस रिएक्शन को स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ कर देंगे तो जब नया बीटा सेल बनेगा तो ऑटोइम्यून रिएक्शन स्विच ऑफ है तो दोबारा शुगर नॉर्मल हो जाएगा, राइट। तो स्विच ऑफ करने के लिए जिन चीज़ों को मैंने बोला जिसके कारण से होता है उन चीज़ों को इमीडिएटली छोड़ना है। डेयरी प्रोडक्ट पूरी तरह छोड़ना है। दूसरा, आगे से कोई टीका या कोई स्टेरॉइड वगैरह नहीं देना बच्चे को, बुखार कम करने की दवाइयाँ नहीं देनी बच्चे को। तो ये तो लॉन्ग टर्म में आपको देखना है, इन सारी चीज़ों को आगे इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल ही। और इमीडिएटली क्या करना है, उसी वक्त बच्चे के शुगर को कम करने के लिए बच्चे के डाइट को पूरी तरह चेंज कर देना, बिल्कुल चेंज कर देना, खासतौर पर पहले 3 से 4 दिन के लिए, जब तक बच्चे का ब्लड शुगर करीब 250 mg/dL से नीचे ना आ जाए कंसिस्टेंटली। उसके लिए क्या करना है, वेरी सिंपल, आपको सिर्फ इतना करना है, जैसे ही आपने नोट किया कि बच्चे के में ये सारे सिम्टम हैं जो मैंने बताया भी, आपको बच्चे के डाइट को चेंज करना है, और जो डाइट बच्चे का हो जाएगा वो ये खूब सारा डाइट है। अब देखिए इसमें 2 तरह की चीज़ें आपको दिख रही हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट, राइट। बच्चे के पूरे दिन में पेट भर के खिलाना है, जितना खाना चाहे खाए, लेकिन उसमें 2 तरह की चीज़ें होंगी, खासतौर पे 12 बजे से पहले फ्रूट्स, राइट। फ्रूट्स में केले खिला सकते हैं, अनार खिला सकते हैं, चीकू खिला सकते हैं, सेब खिला सकते हैं, अंगूर खिला सकते हैं। मीठे से कोई परहेज नहीं, जितना पेट भर के खिलाइए। और लंच के 12 बजे के बाद सलाद, राइट, वो खीरा हो सकता है, मूली हो सकता है, गाजर हो सकता है, चुकंदर हो सकता है। और अगर गोभी आप बच्चे को दे रहे हैं तो गोभी तो कच्चा खा नहीं पाएगा, तो स्टीम करके दीजिए, बॉईल करके दीजिए। तो यानी कि जो लंच होगा वो स्टीम्ड, बॉइल्ड एंड रॉ वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन होगा, बड़ा बाउल होगा, बच्चा चबा चबा के खाएगा, चबा चबा खाएगा। डिनर जो होगा वो स्टीम्ड वेजिटेबल, स्टीम बॉइल्ड एंड रॉ वेजिटेबल कॉम्बिनेशन होगा, बच्चा चबा चबा के खाएगा। डिनर 7 बजे से पहले फिनिश कर देना है। धूप में बैठना आधे घंटे पौने घंटे, खूब दौड़ाना है, खेलना है बच्चे को। ये अभी जो बंद करके रख दिया बच्चों को, तो इस दौरान एक साइड इफेक्ट हुआ कि बच्चों में डायबिटीज़ बढ़ गई। बंद करने से, धूप ना मिलने से, खेलने कूदना को बंद करने से, टीवी से जुड़े रहने से, फास्ट फूड ज़्यादा खाने से, तो ये एक शेड्यूल के तहत बच्चे के स्कूल बंद कर दिया, बच्चे को घर में कैद कर दिया, और नतीजा बच्चों में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम ज़्यादा दिखने लगी, और जिन बच्चों को ऑलरेडी थी वो और भी तेज़ी से बढ़ने लगा। तो जैसे ही आप देखेंगे कि बच्चे में ये सारे सिम्टम हैं, इमीडिएटली आपको बच्चे को ये देना है
मटर जैसे मटर स्टीम करके दे दिया, उबाल के दे दिया, पेट भर के इन्हीं में से कुछ खाना है, यही सारा खाना है, या फिर इन्हीं के स्मूदी बना के दे सकते हैं, सूप बना के दे सकते हैं। क्या नहीं देना, कुक्ड फूड बन, रोटी बन, चावल बन, कुक्ड वेजिटेबल, कुक्ड दाल, सब बन। कब तक? 3-4 दिन तक। 4 दिन के अंदर आप देखेंगे जादू की तरफ आपका जो बच्चे का ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगेगा, 250 mg/dL। तो एक दिन और से 200 से नीचे जब आने लगे तो अब 70% आप ये डाइट दीजिए, 30% में कुक फूड ऐड कर दीजिए। कुक फूड में रोटी और कुक फूड में दलिया और पुलाव वो सब ऐड कर सकते हैं, डोसा। लेकिन ये जो पुलाव और डोसा बनाएंगे तो वो गेहूं का नहीं होना चाहिए, चावल का नहीं होना चाहिए, वो मिलेट्स का होना चाहिए। मिलेट्स में भी कोडो मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट्स, लिटिल मिलेट्स, बर्नयार्ड मिलेट्स, इनमें से ये नाम आप मिल जाएंगे ये वाले मिलेट्स। तो जो कि बच्चे के भोजन का 30% है। नट्स, पीनट्स, आलमंड, कैशनट्स मुट्ठी भर रोज खाए, स्प्राउट्स मुट्ठी भर रोज खाए, कोकोनट के पीसेस खाए, खजूर खाए, राइट। और रिफाइंड एंड पैक चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। तो बच्चे का वहीं पे रिवर्सल हो जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। और जो बच्चे ऑलरेडी इंसुलिन ले रहे हैं वो बच्चों को भी यही करना जो मैंने बताया। तो धीरे धीरे मैंने देखा है 40 to 60% बच्चों की इंसुलिन छूट जाती है हमेशा के लिए, राइट। तो अगर ऐसे बच्चों के बारे में आपको जानना है जिनकी इंसुलिन छूट गई है, ऐसे केस स्टडी मेडिकल जर्नल्स में अगर आपको देखना है, तो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक टाइम पे इंसुलिन पे थे लेकिन आज इंसुलिन पे नहीं है। उनमें से कुछ बच्चों की कहानियाँ, केस स्टडीज़ आपको इस किताब में मिल जाएगी। ये किताब आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। vishwarup.com/ebooks में जाएंगे तो मेरी ये किताब मिल जाएगी और पढ़िए। और ऐसा कोई बच्चा आपको मिले या पेरेंट्स जिनके बच्चे इंसुलिन ले रहे हैं, तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो में जो बात बताई है वो बच्चे तक पहुँचाएंगे तो आप एक ज़िंदगी बचा रहे हैं। याद रखिए, जो इंसुलिन पे बच्चा निर्भर हो जाता है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक हैंडीकैप्ड हो जाना। जिस तरह से बैसाखी से चलते हैं लोग, वैसे ही वो इंसुलिन इज ए बैसाखी, और बात ही खत्म नहीं होती। ऐसे बच्चों को महीने में एक आध बार मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है और एज ए साइड इफेक्ट आने वाले दिनों में किडनी फेलियर हो जाता है। और यानी कि बच्चे को जानबूझ के आप धकेल रहे हैं ऐसी जिंदगी की तरफ जहाँ सिर्फ और सिर्फ दुख है, जबकि वो बच्चा किसी भी स्टेज पे या एटलीस्ट पहले 2 साल इंसुलिन लेते वक्त, 1 साल या 2 साल, तब तक तो पूरा ठीक हो ही सकता है। और उसके बाद भी पूरा नहीं तो 70-80% तक डिपेंडेंसी ऑन इंसुलिन उसकी खत्म हो सकती है। आपको अगर अब भी यकीन नहीं आ रहा, सारे उदाहरण एविडेंसेस में दिए हुए हैं, और फिर भी यकीन नहीं आ रहा, फिर भी एक बार करके देखेंगे, 3-4 दिन में आपको नतीजा दिख जाएगा। नतीजा दिख जाए तो आप मेरी बात मानते हुए आगे बढ़िए इसी दिशा में। तो या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, DIP डाइट जिसे हम बोलते हैं, ग्लोबी न्यूज़ में, बहुत सारे और चैनल्स में DIP डाइट आप सर्च करें मिल जाएगा। ऐसे बच्चों को DIP डाइट पे रख दीजिए, तो बच्चे टाइप 1 अगर से बच सकते हैं। अगर हो भी गया तो रिवर्स हो सकता है। हालांकि किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे, खासतौर पर एलोपैथिक डॉक्टर बोलेगा कभी रिवर्स नहीं होता। अगर वो बोल रहे हैं कभी रिवर्स नहीं होता, उनको ये किताब दिखाइए। इनमें जितने बच्चे हैं वो बच्चे इसी भारत देश के अलग अलग शहरों के हैं, उनसे मिलना हो तो मिलना पॉसिबल है, राइट। वो अभी भी जिंदा हैं और काफ़ी हेल्दी है। तो यानी कि सबूत आपकी आंखों के सामने है। फिर वो सबूत को इग्नोर करके बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, ज़्यादातर बच्चों को इंसुलिन पिलाने बोलेंगे, बहुत सारा दूध पिलाने बोलेंगे, ताकि बच्चा कभी ठीक ना हो, राइट, और ऐसे बीमार रहे और अपने आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा इंसुलिन खरीदने में, डॉक्टर की फीस भरने में, इनमें बिताए। तो ये सारा एक षड्यंत्र का पार्ट है डायबिटीज टाइप 1। और मैं तो बोलता हूँ ये षड्यंत्र से बाहर निकलने के लिए किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छे इंसान होने की ज़रूरत है। आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है आप उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। सर कुछ लोग ये मानते हैं कि मीठा खाने से डायबिटीज़ बढ़ती है, तो सर क्या आप इसका थोड़ा सा बता सकते हैं कि फल खाने से डायबिटीज़ नहीं बढ़ती? तो सर इसके बारे में अगर आप दर्शकों को बता देंगे तो उनका थोड़ा डर निकल जाएगा। मीठे से कोई मतलब नहीं है, मीठा कहाँ से आ रहा है उससे मतलब है। फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। फॉर एग्जांपल गेहूं से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। गेहूं तो कोई ऐसा मीठा नहीं है। आम खिलाइए बच्चे को नहीं बढ़ेगा, चीकू खिलाइए, अंगूर खिलाइए नहीं बढ़ेगा, बिस्किट खिलाइए बढ़ जाएगा, ब्रेड खिलाइए बढ़ जाएगा। जो चीज़ रिफाइंड है उसे छोड़ना है, राइट, डेयरी प्रोडक्ट उसे छोड़ना है, राइट, और गेहूँ को छोड़ देना है, क्योंकि जो भी चीज़ ऑटो इम्यून रिएक्शन को क्रिएट करेगी उससे बढ़ेगा, राइट। और जहाँ तक रहा सवाल मीठे का, मीठे फल से नहीं बढ़ेगा। मार्जिनली थोड़ा बढ़ता है, वो तो बढ़ेगा क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता है। ग्लूकोज जीरो नहीं कर सकते
क्योंकि आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से आप अभी ये वीडियो सुन पा रहे हैं, मैं आपको आपसे बात कर पा रहा हूँ, दैट एनर्जी इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का बेस्ट सोर्स है फ्रूट्स। ढेर सारा फ्रूट दीजिए, बच्चे की बॉडी में ताकत बनी रहेगी। कोकोनट वाटर दीजिए, बच्चे की बॉडी में ताकत बनी रहेगी। तो आप यूँ बोल सकते हैं मीठा दुश्मन नहीं है। एक अच्छा मीठा, बुरा मीठा। अच्छा मीठा वो जो फ्रूट्स से आते हैं, अच्छा मीठा वो जो खजूर से आते हैं, इवन अगर रॉ हनी से मिल जाए वो भी अच्छा मीठा है। गुड़ अच्छा मीठा में माना जाएगा। जो चीज़ रिफाइंड से आती है, पैक्ड चीज़ों से आती है, वो खराब मीठा है। तो मीठा आपका दुश्मन नहीं, मीठा किस सोर्स से आ रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू।